इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल के तीखे तेवर और आक्रामकता की भी चर्चा हो रही है। आखिर नान से लेकर चिट फंड और ईडी से लेकर आईटी की कार्रवाई तक तमाम मुद्दों पर सीएम क्यों इतने आक्रामक नजर आ रहे हैं, क्या है इसकी वजह और कौन कौन है निशाने पर, देखिए ये रिपोर्ट। रमन सिंह नान घोटाले के बारे में मैं पहले ही कहा था, इसकी जांच क्यों नहीं करते ईडी वाले? मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ है और सीएम सर और सीएम मैडम का नाम है, क्यों इसकी जांच नहीं करते? क्यों 6,000 साढ़े 6,000 करोड़ के राशि छत्तीसगढ़ की जनता को लूट के भाग गए? जो कार्यालय बंद थे उसे फिर से शुरू करवाया गया, किसके आदेश पे हुआ? ये क्यों जांच नहीं कराते? और इसकी बात कहते हैं जब ईडी के बारे में, रमन सिंह बोलते हैं हाँ चलिए अब जाके बताएं, क्यों नहीं बताते इसको? छत्तीसगढ़ की जनता को लूटना चाहते हैं आप और लुटवा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? 24 घंटों के भीतर 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर तीखा हमला, संपत्ति पर सवाल और भ्रष्टाचार का आरोप भी। दरअसल सीएम भूपेश बघेल की आक्रामकता इन दिनों एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। सीएम न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि ईडी और आईटी की कार्रवाई से लेकर छत्तीसगढ़ की ट्रेनों के बंद होने तक तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर अकेले ही बरसते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, नान और चिटफंड घोटाले की जांच के लिए ईडी को चिट्ठी लिखने के बाद से ही वो इन मामलों की जांच के लिए लगातार दबाव भी बनाए हुए हैं। सीएम बनने के बाद आमतौर पर व्यक्तिगत हमलों से परहेज करते रहे भूपेश बघेल इस बार गढ़मुक्तेश्वर के रिसोर्ट और रमन सिंह उनके बेटे की संपत्ति के 1500 गुना हो जाने पर भी जवाब मांग रहे हैं। यही वजह है कि सीएम की आक्रामकता लोगों का ध्यान खींच रही है। हालांकि इन आरोपों पर डॉक्टर रमन सिंह की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर कड़ी टिप्पणियां भी की है, साथ ही मानहानि का मामला दर्ज करने की चेतावनी दी है। अब भूपेश ने आरोप लगाया कि अधिक संपत्ति इकट्ठा कर ली है। अब भूपेश के खिलाफ पहले तो मैं सोच रहा हूं कि मानहानि का दावा करूं, मगर चार्जशीटेड मुख्यमंत्री जो एक ऐसी सीडी जो उन्होंने जारी किया था, आपत्तिजनक सीडी के खिलाफ मामला सीबीआई में दर्ज है, भूपेश जेल गया, जमानत में है, उसके खिलाफ मानहानि करूं कि ना करूं सोच रहा हूं। सीएम भूपेश बघेल की आक्रामकता पर कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं, जनहित के मुद्दे पर भूपेश बघेल हमेशा आक्रामक रहे हैं। जितना वो जनता के प्रति संवेदनशील है, उतना ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आक्रामक भी नजर आते हैं। इस आक्रामकता को जनता ने उनके सीएम बनने के पहले भी देखा है। वही वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा कहते हैं कि आक्रामकता भूपेश बघेल का हमेशा से अंदाज रहा है। जब भी उन्हें लगता है कि कूट के आधार पर उन्हें घेरने की कोशिश हो रही है, आक्रामक ढंग से विरोधियों का वो सामना करते हैं। शालीनता के साथ आक्रामकता, ये भूपेश बघेल की पहचान है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी जनहित के मुद्दों में हमेशा आक्रामक रहते थे, जन सरोकारों के मुद्दे में हमेशा आक्रामक रहते थे। आप देखिए, चाहे वो गर्भाशय कांड हो या फिर नसबंदी कांड हो या फिर नान घोटाला, भूपेश बघेल जी विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर हमेशा से आक्रामक रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के तीखे तेवर, आक्रामक शैली और मुखरता विपक्ष में रहते हुए उनकी पहचान रही है। लेकिन सत्ता में आने और सीएम बनने के बाद जनता ने कका के रूप में उनकी संवेदनशीलता और सहृदयता को भी देखा है। मगर पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से वो फायर ब्रांड लीडर के रूप में नजर आ रहे हैं। दरअसल उनकी ये आक्रामकता इस बात का संकेत भी है कि जिन मुद्दों को लेकर वो विपक्ष में रहते हुए मुखर नजर आते थे, सत्ता में आने के बाद भी उन विषयों को लेकर ना उनके रुख में बदलाव आया है, न सियासी विरोधियों से दो हाथ करने का उनका तेवर बदला है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।